मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वह निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र यानी हलफनामा देना होगा, अन्यथा पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना एक साझा जिम्मेदारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि एक पीपीटी दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, गलत तरीके से विश्लेषण करना और यह कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है एक बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना हलफनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने आगे कहा कि मेरे सारे वोटरों को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, ये संभव नहीं है। हलफनामा देना होगा या पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। तीसरा विकल्प कुछ भी नहीं है। अगर 7 दिनों में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारे वोटरों को ये कहना कि वो फर्जी हैं, जो भी यह बात कह रहा है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक वोटरों की बात है, हिंदुस्तान में 60% से अधिक वोटिंग होती है, जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र सोच नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है। लगभग 90 से 100 करोड़ लोगों के बीच सबसे बड़ी वोटर लिस्ट, सबसे बड़ी चुनाव कर्मियों की फौज हमारे पास है। बता दें दर्शकों कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे बताया कि शायद इसीलिए 1 अगस्त के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। क्या मसौदा सूची पूरी तरह से सही है, जिसे चुनाव आयोग नहीं मानता? चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसे शुद्ध करते हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं। अगर 1 सितंबर के बाद भी उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो इसका जिम्मेदार कौन है? हर मान्यता प्राप्त पार्टी के पास अभी भी 15 दिन बाकी हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं कि 1 सितंबर से पहले इनमें जो भी कमियां हैं उसे बताएं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सुधार करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7 दिल्ली।